हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक्स चैनल पर। चलिए, कक्षा 6 गणित में अध्याय नंबर 5 चल रहा है और इसकी प्रश्नावली चल रही है 5.6। प्रश्नावली 5.6 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए। तो देखिए, दो प्रकार से नामकरण का मतलब है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज दिए हैं ये हमें बताना है भुजाओं के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ब्रैकेट में दिया है, आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चंदे से मापने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको देखकर ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाला त्रिभुज देखेंगे। इसको सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर देखते हैं। तो भुजाओं के आधार पर देखिए, इसमें ये भुजा 5 सेमी है, ये भी भुजा 5 सेमी है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो भुजाओं के आधार पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको कोण के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें तीनों ही कोण न्यून कोण है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे हैं। ये कोण और ये कोण, ये आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही कोण की यदि माप देखी जाए तो 90 डिग्री से छोटे हैं। जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो ये कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यदि भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर देखा जाए तो न्यून कोण। तो इसीलिए दोनों प्रकार से यदि इसका नामांकन किया जाए तो ये हो जाएगा समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद बी देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर इसको देखेंगे। यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की है। ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको कोण के आधार पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण यदि बनेगा तो यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे विषमबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए, इसके बाद देखते हैं तीसरा। इसमें देखिए, दो भुजाओं की माप दे रखी है, वो बराबर है। ठीक है, तो ये 7 सेमी है, ये भी 7 सेमी है। ठीक है, इस भुजा की माप नहीं दी, ये भुजा अलग है। ठीक है, और इसमें ये कोण दिया है अधिकोण, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये अधिकोण है। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज। तो इसे लिखेंगे समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसकी भी दो भुजाएं बराबर माप की है, तो भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें एक कोण ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये समकोण बना है, इसमें 90 डिग्री का कोण है इसमें एक, तो ये समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी। तो इसे लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं की माप बराबर है, ठीक है। 5.2 सेमी, 5.2 सेमी, ये भी 5.2 सेमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर। और यहाँ पर देखिए इसके तीनों ही कोण न्यून कोण है, ठीक है। तो ये कोण के आधार पर न्यून कोण हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद लास्ट है, इसमें देखिए तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की दी है, 9 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी। और इसका एक कोण दिया है अधिक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री से बड़ा है, अधिक कोण दिया है, तो हो जाएगा विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज। विषमबाहु अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस प्रकार से करने थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।